नायब सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। शुरू होगा नगर निकायों में समाधान शिविर। तो 22 अक्टूबर से शुरू होगा समाधान शिविर। अधिकारी अपने कार्यालयों में ही समस्याओं को सुनेंगे। अधिकारी प्रत्येक दिन सीएम सैनी को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो दिल्ली में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे की चर्चा के बाद से सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा लौटे, जिसके बाद से उन्होंने रिव्यू मीटिंग शुरू कर दी है। और वहीं आज सुबह सीएम ने चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। और इस दौरान इस मीटिंग में सीएम ने 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने हिदायत दी कि सुबह 9 से 11 बजे तक सभी अधिकारी कार्यालयों में बैठ करके आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पराली जलाने पर हरियाणा सरकार अब सख्त हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश दे दिए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये आदेश जारी किया गया है। पराली जलाने वाले किसानों की गिरफ्तारी की जाए, ये आदेश जारी हुआ है। और कैथल में अब तक कुल 11 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो पराली जलाने के मामले को लेकर के हरियाणा सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है और साथ ही ये कहा है कि अब कहीं पर भी अगर किसी प्रकार से किसी के खेत में पराली जलती हुई दिखाई देती है तो फिर उस किसान पर एक्शन लिया जाएगा। अब तक कैथल में 123 टेबल बर्निंग के मामले आ चुके हैं, जिसपे हमने 63 पे फाइन कर लिया है 1,57,000 रुपए और अब तक 11 FIR कर दी। अभी तक हमने दी हैं और अभी अंडर प्रोसेस हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रेड एंट्री हमने 43 फार्मर की रेड एंट्री कर दी है। इंसानों से यही अनुरोध है कि पराली का मैनेजमेंट करें और फसल में आग ना जलाएं। इसमें सरकार की तरफ से VC हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मीटिंग ली गई है सभी अधिकारियों की और अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि जितनी भी प्राथमिकी पराली जलाने के संबंध में दर्ज हुई हैं, संबंधित थाना को सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि वो उन अपराधियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाए। CS सर से यही निर्देश हमें मिले हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है और जो स्टबल बर्निंग के केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगानी है। कैथल में अब तक 123 रिपोर्टेड केसेस हैं, जिसमें से 40 नोट फाउंड हैं और जिसमें जो डिफरेंट केसेस हैं 17 के बाद जो भी केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर FIR करवाई जा रही है और उससे पहले जितने भी केसेस आए हैं उनके ऊपर फ़ाइन लगाया जा चुका है और तकरीबन 1,57,500 का फ़ाइन कलेक्ट किया जा चुका है। तो वहीं आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। पराली जलाने पर FIR करना तानाशाही फरमान है, छोटे नियमों के साथ काले कानूनों ला रही है वापस ये बीजेपी सरकार, यह आरोप लगाया गया है। कैथल से कांग्रेस विधायक है आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने बीजेपी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। किसानों के मुद्दे पर किसान मजदूर विरोधी होने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि पराली जलाए जाने पर 2 साल तक किसान की फसल MSP पर ना खरीदना और किसान पर मुकदमा दर्ज करना बीजेपी सरकार का किसान विरोधी होने का सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार हमारे सारे किसान साथियों के जीवन को नष्ट करना चाहती है। बीजेपी सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, जिसके खिलाफ पूरा भारत खड़ा हुआ था, लेकिन अब छोटे छोटे नियमों के साथ वे फिर से काले कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार हमारे सारे किसान साथियों को और जो
हमारी जिंदगी है, किसानी खेती की जिंदगी, उसे अपराध बनाना चाहते हैं। 3 काले कानून ये लेके आए थे। वो 3 काले कानून के खिलाफ हमारा पूरा प्रांत, हमारा पूरा भारत खड़ा हुआ। उन्होंने वापस तो जरूर ले ली, लेकिन अब ऐसे ऑर्डरों के साथ और छोटे छोटे नए नियमों के साथ ये उन 3 काले कानूनों को वापस लेके आने की कोशिश कर रही है और हमारी जिंदगी, हमारी खेती बाड़ी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। हम पे FIR फाइल करवाने की कोशिश कर रही है और हमें अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने खेतों में खेती बाड़ी करना चाहते हैं। जो नया ऑर्डर जारी किया है कि अगर कोई किसान को पराली जलाते हुए पकड़ा गया, उस पर FIR फाइल की जाएगी और 2 साल जो पोर्टल जिस पे हमारी सारी धान बिकती है उस पे बेचना की पाबंदी कर दी जाएगी। तो वहीं नशे की गोलियां बेचने के शक में कई जगहों पर रेड की गई। यमुनानगर में खासतौर पर फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। बलौली गांव में चल रहा था यह फर्जी क्लिनिक, जिसके तहत में कार्रवाई की गई है। खबर हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां बलौली में एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सरपंच के सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। सरपंच का यह आरोप है कि डॉक्टर नशे की गोलियां बेचने का काम कर रहा था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम को छापेमारी के दौरान कोई भी नशे की गोली नहीं मिली, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्लिनिक का लाइसेंस नहीं मिला, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है और पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर अब उस पर एक्शन भी लिया जा चुका है। यानी कि जहां नशे की गोलियां बेचने के शक में जब टीम यहां यानी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, तो उन्हें नशे की गोलियां तो नहीं मिली, लेकिन इस क्लिनिक का लाइसेंस नहीं मिला, जिस आधार पर क्लिनिक को सील कर दिया गया और डॉक्टर की गिरफ्तारी कर ली गई। तो हरियाणा के सिरसा में अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने ये कहा कि सरकार ने अग्रोहा टीले की खुदाई करवाने की घोषणा करने के बावजूद अभी तक भी खुदाई का काम नहीं शुरू हुआ है, जिससे कि वैश्य समाज में गुस्सा भरा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने अग्रोहा सिरसा रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। खबर पंजाब से। पंजाब में उपचुनाव से जुड़ी यह खबर है। आम आदमी पार्टी ने जारी किए प्रत्याशियों की लिस्ट। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की लिस्ट अब जारी हो चुकी है। डेरा बाबा नानक से गुरप्रीत सिंह रंधावा को टिकट दिया गया है। चब्बेवाल सीट से ईशान चब्बेवाल को टिकट दिया गया है। गीदड़बाहा सीट से हरदीप सिंह को टिकट दिया गया है। बरनाला से हरिंदर सिंह धालीवाल को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हमीरपुर जिले के प्रवास के दूसरे दिन जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार और प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखी और कई निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और विधायक रघुवर बाली, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सहित कई नेता और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर हमला भी बोला और ये कहा है कि हिमाचल की संपदा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। कॉलेज में के लिए हमने तकरीबन बच्चों के लिए कैफे का, ऑडिटोरियम का, लाइब्रेरी का और प्लेग्राउंड का भी हमने ये शिलान्यास किया है और स्पष्ट कह दिया है
ये तकरीबन 31 मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाए। उससे पहले है, क्योंकि हमने जब से सरकार में सत्ता संभाली है तब से हमने ये निर्देश दिया कि कोई भी बिल्डिंग 18 महीने से पहले जो बना सकता है उसको जल्दी से जल्दी काम देना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।